नमस्ते हमारे प्यारे दोस्तों। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। आइए हम प्रस्तावना देखते हैं। कई प्रयोगों के दौरान यह पाया गया कि प्रकृति में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें आपस में रगड़ने पर एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। रगड़े जाने पर पदार्थ पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं जो पदार्थ पर स्थिर हो जाते हैं, जिसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का आपने मतलब समझा? देखिए, कई प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि प्रकृति में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें आपस में रगड़ने से एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। अगर हम लोग कंघी को अपने बाल से रगड़ते हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे ले जाते हैं तो वो आकर्षित करता है। जो आवेश उत्पन्न हुआ तभी तो वो उसको आकर्षित किया। आकर्षण कब होगा? एक धनावेश होगा, एक ऋणावेश होगा, तब आकर्षण होगा। प्रतिकर्षण कब होगा? या तो दोनों आवेश धनावेश हो या दोनों आवेश ऋणावेश हो, तब वहां पर प्रतिकर्षण पाया जाएगा। स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युत है, आवेश है, वो स्थिर है, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। अब हम देखते हैं विद्युत आवेश किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ के बीच बल कार्य करता है, उस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं के बीच बल कार्य करता है, उस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। कोई पदार्थ है जिसके बीच कोई बल कार्य कर रहा है, इसके बीच कोई बल कार्य कर रहा है, ये कोई पदार्थ है, इसके बीच कोई बल कार्य कर रहा है, उसी गुण को विद्युत आवेश कहेंगे। अब विद्युतमय किसे कहते हैं? जब पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो वह विद्युतमय हो जाते हैं, मतलब आवेशित हो जाते हैं। अगर हमने इसको इससे रगड़ा, मान लेते हैं इसे रगड़ा, तो ये इसमें आवेश होगा, कोई धनावेश होगा, ऋणावेश होगा, कोई तो आवेश होगा, इसको ही विद्युतमय कहेंगे। अब किसी भी पदार्थ को आवेशित करने के लिए 3 विधियां होती हैं: घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। किसको? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर स्थानांतरित संख्या n उत्पन्न आवेश Q, तो Q बराबर n इंटू E। जो E का मान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। लेकिन हमेशा हम परिणाम लिखते हैं, मतलब धनावेश लिखेंगे, इसका ऋणावेश नहीं लिखेंगे। अब आवेश के 2 प्रकार होते हैं, धनावेशित, ऋणावेशित। किसी मतलब हम ये क्या है, मान लेते हैं ये पृष्ठ है और एक ये कोई वस्तु है। ये क्या है? ये कोई पृष्ठ है, ये कोई वस्तु है, इस पे हम रगड़ दिए, इससे जो इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, इस पर आ जाना, मतलब इस पर आ जाना माइनस का चिन्ह दर्शाएगा, और इससे निकल गया प्लस का चिन्ह दर्शाएगा। इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेशित, इलेक्ट्रॉनों की धनी ऋणावेशित। अब विद्युत आवेश का गुण देखेंगे। आवेशों के बीच प्रतिकर्षण व आकर्षण पाया जाता है।
या तो वो आकर्षण करेंगे या प्रतिकर्षण करेंगे या रिपल्सन करेंगे, ढकेलेंगे। आवेश को तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बस एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। उसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। किसी निकाय का आवेश निकाय में उपस्थित बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी भी निकाय में आवेश निकाय के उपस्थित बीजगणितीय योग के बराबर। आवेश प्रकृति का छोटा कण है। इस आवेश को इलेक्ट्रॉन से दर्शाया जाता है, जिन्हें अन्य कणों में विभाजित नहीं किया। सबसे छोटा कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। उससे और छोटा कुछ होता है? नहीं, उससे विभाजित किया ही नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अतः किसी पदार्थ का आवेश इसका पूर्ण गुणज होता है। भिन्न के रूप में किसी भी इलेक्ट्रॉन का आवेश 1/2, 0.2 ये सब नहीं लिखा जाता। एक पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जा सकता है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये नहीं कि 1.1, 2.2, 1/2, ऐसे नहीं। अब हम देखते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम आवेशों के लिए कार्य करता है। कूलाम का नियम किसके लिए कार्य करता है? आवेशों के लिए। 2 या 2 से अधिक लगने वाला कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम माना कोई 2 आवेश जिनकी बीच की दूरी r है तथा दोनों आवेश Q1 और Q2 हैं, तब 2 स्थिर बिंदु आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल होता है वो इन दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा बल की दिशा के अनुदिश होता है। तो यहाँ से एक F का मान निकलेगा, व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये पहला इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग तुलना करेंगे। तब F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r²। अब यहाँ पर क्या है? प्रोपोर्शनल है, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट राशि और एक इक्वल का साइन लगेगा। तो हम लगाएंगे एक कांस्टेंट राशि, क्या लगेगा? k लगा। तो इसका हो गया Q1 Q2 अपॉन r² इंटू k। अब k क्या है? 1/4πε0 नियतांक, और 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ और एप्सिलॉन का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12। यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस के बीच आकर्षण काम करेगा, जो कि अंदर की ओर करेगा आकर्षण। प्लस के बीच प्रतिकर्षण बाहर की ओर कार्य करेगा। माइनस के बीच प्रतिकर्षण बाहर की ओर कार्य करेगा। अब परावैद्युत नियतांक किसे कहते हैं? माध्यम की वैद्युतशीलता व निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युत नियतांक कहते हैं। निर्वात और माध्यम या माध्यम निर्वात के अनुपात को हम लोग परावैद्युत नियतांक कहते हैं। अब हम लोग ε0 की विमा ज्ञात करते हैं। F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तीसरा गुणा से ε0 यहाँ पे चलेगा 1/4π F Q1 Q2 अपॉन r²। ε0 Q1 Q2 FR², क्योंकि ये एक नियतांक है इसलिए इसकी विमा तो होगी नहीं। Q1 Q2
आवेश है, आवेश बराबर धारा गुणे समय, एम्पियर इंटू समय। इसका Q1 Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, Q1 का इतना Q2 का इतना, इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर F क्या है, बल, बल की विमा, R दूरी, दूरी की विमा, इसको हल किया गया। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आया, m इनवर्स L -3 a के पावर 2 t के पावर 4।